Hi everyone, today we are going to discuss about universal introduction and conclusion. Okay, so whatever question type comes in the exam, whatever question type, either it is like agree, disagree, advantage, disadvantage, positive, negative, problem, solution, agree, disagree, to what extent do you agree or disagree, whatever question type you will be getting in the exam, you can write introduction in the like universal way. So there is like one introduction that will work in every question type. So first is like whenever you're writing introduction, first of all you have to give one general statement. General statement can be on any word, it can be like any broader word from the paragraph itself. Then after that you will be paraphrasing your question. In paraphrasing you will be using the word like therefore or however. This is a phrase which is going to be the game changer. You can use the phrase therefore or however. It is an argued issue whether. Argued issue whether. This is a phrase that you can always use whenever you are connecting your general line with the paraphrasing of the question. Okay, and after that we have to write thesis. Thesis is like आप क्या choose कर रहे हो कि positive की तरफ लिख रहे हो, negative की तरफ लिख रहे हो, agree कर रहे हो, disagree कर रहे हो, problem solution कैसे लिख रहे हो. So like this is thesis is like an overview of the question type. Okay, पहले जनरल स्टेटमेंट में कोई भी एक ब्रॉड या रेलेवेंट आइडिया पिक कर लो क्वेश्चन में से, उसके ऊपर एक जनरल स्टेटमेंट लिख दो. Whether it is like positive or this general line can be positive or negative irrespective. क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है, क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है, आप ये जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हो. either it can be positive or it can be negative. उसके बाद जब आप साथ में इसकी सेकेंड लाइन साथ में लिखोगे, दिस लाइक ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स विल बी इन वन पैराग्राफ ओनली. उसके साथ आप लिखोगे देयरफॉर या हाउएवर. अगर सेम सेंस में स्टेटमेंट जा रही है तो देयरफॉर, अगर कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहा है तो हाउएवर. अब एक्चुअल में मुद्दा क्या है तो मुद्दे के बारे में बात करोगे. ठीक है, सो आफ्टर दैट यू विल बी राइटिंग थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस आप किसकी तरफ फेवर कर रहे हो, आप क्या लिख रहे हो वो लिखोगे. ठीक है, हमने जनरल स्टेटमेंट लिख दी. जनरल स्टेटमेंट के बाद हमने पैराफ्रेजिंग कर दी, वो हम हमेशा इसके साथ लिखेंगे. अब बात करते हैं थीसिस की. थीसिस में देखो आप क्या करोगे, हमेशा यू विल बी राइटिंग इवन दो. इवन दो के बाद आप वो पार्ट लिखोगे स्टेटमेंट का जिसको आप कम फेवर कर रहे हो, या फिर आप बिल्कुल जिसको बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे हो, या जिसको लेस वेटेज दे रहे हो, या फिर जिसको आप बिल्कुल भी वेटेज नहीं दे रहे हो. एंड आफ्टर दैट यू विल पुट कॉमा. नो बट, नो येट. ना बट आएगा ना येट आएगा. इवन दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय कॉमा. आप पहले वो पार्ट लिखोगे स्टेटमेंट का जिसको आप कम फेवर कर रहे हो या जिसको बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे हो. उसके बाद आप लिखोगे कॉमा एंड देन यू विल बी राइटिंग आई ओपाइन. और उसके बाद यू विल बी राइटिंग दैट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट विच कैरीज मोर वेटेज, जिसको आप ज्यादा वेटेज दे रहे हो या फिर जिसको आप 100% वेटेज दे रहे हो. ठीक है, सो यू विल बी राइटिंग अबाउट दिस पार्ट ओवर है. अब थीसिस में हमें ये पता लग गया कि इवन दो के बाद फॉर्मूला क्या है. इवन दो के बाद अपोजिंग स्टेटमेंट जिसको हम कम फेवर कर रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे हैं. उसके बाद कॉमा, आई बिलीव, और उसके बाद आप अपना मेन ओपिनियन लिखोगे जिसको आप ज्यादा फेवर कर रहे हो, जिसको आप ज्यादा फेवर कर रहे हो. यू विल बी राइटिंग अबाउट दैट साइड ओवर है. ठीक है, ये हो गया हमारा ये पार्ट. अब कहाँ पे आयोपाइन की जरूरत नहीं. देखो जहाँ पे मैंने आपको बोला आयोपाइन, 80% सारे क्वेश्चंस में आयोपाइन आ सकता है. ये सिर्फ कहाँ नहीं आएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है. सेकेंड, ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखने की जरूरत. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्रॉब्लम सोल्यूशन, या प्रॉब्लम सोल्यूशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज में लिखने की जरूरत नहीं है. पॉजिटिव नेगेटिव में लिखोगे आप. एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस में आप लिखोगे आउटवे advantages. Oh. outweigh disadvantages इसमें आएगा ये, और ये आएगा agree disagree में. ठीक है, और to what extent do you agree or disagree. so ये इन सब questions में आएगा, इनमें ये नहीं आएगा आयोपाइन. ठीक है, सो दिस इज द रूल, दिस इज अ बेसिक रूल. इसी रूल से हम सारी इंट्रोडक्शंस बनाएंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन टाइप. फर्स्ट क्वेश्चन टाइप पे डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. सो क्वेश्चन सेज दैट सम पीपल बिलीव दैट मनी इज बेस्ट गिफ्ट, मनी इज आइडल गिफ्ट फॉर टीनेजर्स व्हाइल अदर्स डिसएग्री. बट बाकी लोग क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, मनी बेस्ट गिफ्ट नहीं है. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. दोनों व्यूज डिस्कस करो और अपना ओपिनियन दो. ठीक है, अब जनरल स्टेटमेंट मैं किसके ऊपर लिख सकती हूँ, मनी के ऊपर. आई कैन राइट अबाउट मनी. ब्रॉडर टॉपिक है मनी, गिफ्ट, ये मेन टॉपिक्स है, मनी या गिफ्ट.
So I can say, I can write a broader line that आज की डेट में like in this modern era, in this 21st century, in this tech savvy world, एक basic startings है. In this 21st century, in this modern era, in this tech savvy world, savvy के spelling SAVVY, tech savvy world, in this modern world, in this contemporary era, choosing an appropriate gift for teenagers has become increasingly significant. बहुत जरूरी हो गया कि teenagers के लिए appropriate gift choose करना, it is like increasingly significant. देन उसके बाद क्या करना है, हमें लिखनी है अपनी कौन सी स्टेटमेंट, पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट. सो पैराफ्रेजिंग में मैंने आपको क्या बोला, आप हमेशा फ्रेज क्या यूज करोगे, हाउएवर या देयरफॉर. देयरफॉर आता है जब सेम सेंस में चल रही है बात, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि मनी होना चाहिए आइडल गिफ्ट या फिर उनको पोजेशंस दो, आप उनके लिए कुछ बाय करके उनके लिए बुक्स, कलर्स, जो भी उनको चाहिए, क्लोथ्स, उनके लिए बाय करो या गैजेट्स, यू कैन गिफ्ट दैट. सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउएवर, क्योंकि लाइक कॉन्ट्रास्ट में जा रही है स्टेटमेंट. अगर सेम सेंस में जा रही होती तो फिर देयरफॉर होता, अदरवाइज हाउएवर. हाउएवर इट इज एन आर्ग्यूड इशू वेदर गिविंग मनी इज मोर सुटेबल प्रेजेंट, मनी लाइक गिविंग मनी इज मोर सुटेबल प्रेजेंट, प्रेजेंट इज गिफ्ट, वो प्रेजेंट बेस्ट है फॉर अडोलसेंट्स, अडोलसेंट मीन्स यंग गर्ल्स, कॉमा व्हाइल अदर्स बिलीव ऑल्टरनेटिव गिफ्ट्स आर मोर बेनिफिशियल, की जो बाकी गिफ्ट्स हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल. सो हमने पैराफ्रेज कर दिया क्वेश्चन को. अब हम क्या लिखेंगे, हमारी थीसिस. अब मैंने क्या चूज किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैंने चूज किया नॉन मॉनेटरी गिफ्ट्स, जो ये है बाकी गिफ्ट्स हैं, अदर गिफ्ट्स ज्यादा बेटर हैं रादर देन गिविंग देम मनी. सो इट मीन्स जो मैंने चूज किया वो मैं कहाँ रखूंगी, लेटर पार्ट में रखूंगी, इवन दो के बाद लिखूंगी. और यहाँ पे मैं किसके बारे में लिखूंगी, जो पार्ट में चूज नहीं कर रही हूँ. सो मैंने लिखा इवन दो मनी प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ चॉइस, मनी से फ्रीडम है बच्चों को, बच्चे कुछ भी खरीद सकते हैं, वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू विद दैट मनी. सो मनी गिव्स फ्रीडम ऑफ चॉइस. ओवर हियर आई एम राइटिंग दैट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट विच कैरीज लेस और नो वेटेज, जिसको मैंने बिल्कुल भी वेटेज नहीं दी है. ठीक है, मैं वो पार्ट लिख रही हूँ. उसके बाद मैं लिखूंगी आई बिलीव दैट नॉन मॉनेटरी गिफ्ट्स जो हैं दे आर मोर बेनिफिशियल फॉर टीनेजर्स पर्सनल ग्रोथ. अब इसको मैं लिखूंगी बॉडी पैसेज 2 में, और इसको मैं लिखूंगी बॉडी पैसेज 1 में. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन है डिस्कस बोथ व्यूज, इसलिए ये पार्ट मेरा बॉडी पैसेज 1 में आएगा, ये पार्ट मेरा बॉडी पैसेज 2 में आएगा. दिस इन कॉम्बिनेशन, ये 3 लाइनें मेरी इंट्रोडक्शन, 3 sentences in introduction of discuss both views and give your opinion. ठीक है, any doubt in this part? Clear? Any question? Now let's move to the next question type. Next question type that we have is it positive or negative development? So guys, whenever you have any question or any query related to anything, you're free to message at this given our official number. Okay, this is a number of Mindplus, so you're free to message at this given number. We will be there to assist you related to all your queries, either it is related to IELTS, PT or CELPEP. Okay, so next question type is it positive or negative development? This is a number of official number of the Mindplus. Okay, yes, so question is saying is it positive or negative development? जब भी आपके पास क्वेश्चन टाइप आए पॉजिटिव और नेगेटिव, either 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव, कभी भी 50-50 नहीं जाना इस क्वेश्चन में, कभी भी 70-30 नहीं जाना इस क्वेश्चन में, या तो 100% पॉजिटिव या 100% नेगेटिव, 50-50 70-30 नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में. सो अब इसमें सेम रूल, सबसे पहले पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन, जनरल स्टेटमेंट, देन पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन एंड देन थीसिस. Fast food is like junk food, restaurant and supermarkets is like it will be restaurant and supermarket. Fund means money, schools means educational institutions. Positive negative को आप क्या लिख सकते हो, constructive और destructive approach. तो जनरल स्टेटमेंट मैंने किसके ऊपर हम लिख सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट देखो फास्ट फूड के ऊपर आ सकती है, जनरल स्टेटमेंट आप लिख सकते हो फास्ट फूड के ऊपर, जनरल स्टेटमेंट आप लिख सकते हो स्कूल्स के ऊपर, जनरल स्टेटमेंट आप लिख सकते हो मार्केटिंग के ऊपर, बिकॉज दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विच इज बीइंग फॉलोड बाय रेस्टोरेंट्स एंड सुपरमार्केट्स. So आप लिखोगे in recent year businesses have increasingly collaborated with educational institutions to promote their products. Or you can say in this modern era, in this contemporary era,
there are multiple ways through which businesses can market their products. There are numerous ways, there are multifarious ways through which businesses can promote their products, or there are different marketing strategies. आप कुछ भी लिख सकते हो, or you can write businesses can have increasingly collaborating, or they have increasingly collaborated with educational institutions. General statement. अब paraphrasing में अब मुद्दा क्या है? However, it is an argued issue that fast food companies and supermarkets, they are sponsoring, they are providing money, or they are sponsoring to schools for advertising purposes is positive और negative या फिर constructive और destructive development. ये लिख दिया, ठीक है. मैंने इसको कंसिडर किया नेगेटिव, तो मैं इसको कहाँ पे लिखूंगी? कॉमा के बाद आई बिलीव के बाद लिखूंगी. So I'll say even the fast food restaurants and supermarkets, they provide financial support to schools. इसको मैंने बिल्कुल फेवर नहीं किया है, बट ये थीसिस का रूल है. हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे वो पार्ट लिखेंगे हम जिसको कम फेवर कर रहे हैं या फिर जिसको हम बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहे हैं. नो, where we are not giving any weightage to any question, or where we are not giving any weightage to the question, or we are giving less weightage to any question. So मैंने लिखा कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट तो दे रहा है, स्कूल्स को तो पैसे बन रहे हैं, बट दिस इज प्योरली नेगेटिव. ये मेरा ओपिनियन है. इसी को मैं बॉडी पैसेज 1 में लिखूंगी, इसी को मैं बॉडी पैसेज 2 में लिखूंगी. नेगेटिव बॉडी पैसेज 1, नेगेटिव बॉडी पैसेज 2. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप कौन सी है? पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट है. कभी भी 50-50 नहीं होगा, कभी भी 70-30 नहीं होगा. क्लियर? एनी डाउट? सो ये हो गया सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आती है, डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस. क्या एडवांटेजेस आउटवे कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस को? ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. या, सो इन दिस क्वेश्चन सेज एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस. अब इसमें क्या होगा? क्वेश्चन रहेगा 70-30. या तो आप 70 एडवांटेजेस लिखो, 30 डिसएडवांटेजेस लिखो, या फिर 70 डिसएडवांटेजेस लिखो और 30 एडवांटेज लिखो. रूल इज दिस 70-30, नो 50-50, नो 100%. क्योंकि आउटवे क्वेश्चन या तो आपको ज्यादा एडवांटेजेस रखने हैं या ज्यादा डिसएडवांटेजेस रखने हैं, दोनों चीज बैलेंस में नहीं रहेंगी. क्लियर? आप जो मर्जी रखो, एडवांटेजेस को रखो या डिसएडवांटेजेस को रखो, जिसको आप फेवर कर रहे हो, जिसको आप ज्यादा लिखोगे वो हमेशा हमारा बॉडी पैसेज 2 रहेगा. ये एक रूल है प्रोनाउन का कि जिसको हम फेवर कर रहे हैं वो हमेशा बॉडी पैसेज 2 में आता है, वो पहले नहीं आएगा. ठीक है. अब इसमें हम क्या करेंगे? सो सी, whenever you are doing this question, and now question is saying nowadays people are using more consumer goods like refrigerators और washing machines. आज की डेट में लोग कंज्यूमर गुड्स यूज कर रहे हैं. क्या इसके ज्यादा एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं? आप जिसको भी फेवर करना चाहते हो, देखो इसके एडवांटेजेस भी है कंज्यूमर गुड्स के. एडवांटेज में मेरे पास पॉइंट है टाइम सेविंग. ठीक है, टाइम सेविंग है, कन्वीनियंस है. ठीक है, आज की डेट में नो वन इज हैविंग टाइम, एवरीवन इज वर्किंग, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज कुकिंग, सो इट इज एडवांटेजेस. एंड इफ आई टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस में यहाँ पे पॉइंट है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ओनली. क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी and each one of them they are like, you can say, emitting chlorofluorocarbons, or they are causing a lot of noise. ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है. सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है. ठीक है. और दूसरा इम्पैक्ट है, वी आर लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ दिस. So we are like, first of all, we are not doing work on our own, so sedentary sitting lifestyle है, so we are getting obese. और second है environmental, क्योंकि all these machines they run on electricity. If I give the example of refrigerator only, refrigerator में क्या है? It is like releasing chlorofluorocarbons, so which is like making environment, like it is releasing chlorofluorocarbons in the environment, due to which global warming is increasing. It is directly impacting the environment. So आप कोई भी किसी भी तरफ जा सकते हो, आप किसी को भी ज्यादा लिख सकते हो. इट मीन्स आप दो, अगर आप डिसएडवांटेजेस कर रहे हो, 2 डिसएडवांटेज 1 एडवांटेज, और इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो. ठीक है. अब बात करते हैं रूल की. ये मैं सारी चीजें सिखाऊंगी बॉडी पैसेज 1-2 में. अभी हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. अब सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट में, यूज ऑफ कंज्यूमर गुड्स सच एज दिस एंड दिस हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, और यू कैन से इन दिस मॉडर्न एरा एवरीवन इज डिपेंडेंट अपॉन कंज्यूमर गुड्स फॉर ऑल देयर टास्क, फॉर ऑल देयर डेली चोर्स. हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट है. फिर उसके बाद एक्चुअल में क्वेश्चन क्या, मुद्दा क्या है? दैट हाउएवर इट इज आर्ग्यूड इशू वेदर दैट ग्रोइंग यूसेज ऑफ सच हाउसहोल्ड अप्लायंसेस और कंज्यूमर गुड्स ब्रिंग्स मोर बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स. कि इसके ज्यादा बेनिफिट है या ड्रॉबैक है.
अब मैंने ज्यादा किसकी तरफ रखा है, मैंने आपको बताया डिसएडवांटेज, तो मैं कहाँ लिखूंगी, कॉमा के बाद। इवन तो मैं उसके पहले लिख दूंगी ये टाइम सेविंग और कन्वीनियंस है, इवन दो दीज अप्लायंसेस ऑफर कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग, बट आई बिलीव के बाद में क्या पार्ट लिखूंगी, दैट द एडवांटेजेस आर मोर सिग्निफिकेंट दैन देयर डिसएडवांटेजेस, कि मुझे लग रहा है कि इसके एडवांटेजेस जो है डिसएडवांटेजेस हैं वो ज्यादा है दैन advantages. It is advantages, no, it will be disadvantages are more significant than advantages. Yeah, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बेनिफिट लिखा और मैंने चूज किया डिसएडवांटेजेस को, आई बिलीव दैट देयर डिसएडवांटेजेस आर मोर सिग्निफिकेंट दैन एडवांटेजेस। ठीक है, सिग्निफिकेंट लिख सकते हो, दे आउटवे लिख सकते हो, आउटवेज लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो आउट पावर इट्स एडवांटेजेस। सिग्निफिकेंट लिखो, आउटवे लिखो, आउटवे लिखो, आउट पावर लिखो, जो मर्जी वर्ड लिखो। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज डू यू अग्री और डिसअग्री। ओके, सो whenever you get this question agree disagree और या फिर to what extent वाला क्वेश्चन है, चाहे agree disagree है चाहे to what extent वाला क्वेश्चन है, 100% agree ऑप्शंस क्या है, 100% agree, 100% disagree, और you can keep it 70-30 जो अभी मैंने आपको समझाया, आउटवे वाले में 70-30 भी रख सकते हो। ठीक है, बट नेवर go 50-50 in this question type। अगर आप बोलो दो अग्री दो डिसअग्री के लिख दो, नो यू कैन नॉट डू इट। इंट्रोडक्शन का रूल क्या है, सेम जनरल स्टेटमेंट इन टुडेज वर्ल्ड इफेक्टिव क्वेश्चन, इंटेलिजेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लीडर। कहता है इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, डू यू अग्री और डिसअग्री, आप अग्री कर रहे हो कि डिसअग्री कर रहे हो, नहीं, अकेली इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस के अलावा ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ओनली इंटेलिजेंस। अकेली इंटेलिजेंस ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी अदर क्वालिटीज दैट अ पर्सन नीड्स। सो हमने एक जनरल स्टेटमेंट लिखी लाइक लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर या लीडरशिप ट्रेट्स के ऊपर। ठीक है, दैट इफेक्टिव लीडरशिप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी सोसाइटी। कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और अगर सोसाइटी की ग्रोथ हमें चेक करनी है, सो इस केस में क्या है, that this effective leadership is like very important for success of organization and societies. Then we will be paraphrasing our question, paraphrase saying, however, argued issue क्या है, whether intelligence is the most essential quality or most essential trait that leader should possess means उसके पास होना चाहिए। देन आफ्टर दैट आई विल बी राइटिंग थीसिस। मैंने इसमें लिखा है कि नहीं, इंटेलिजेंस अलोन नहीं, इंटेलिजेंस के साथ बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारे ट्रेट्स हैं जो होने चाहिए। सो आई विल बी राइटिंग इवन दो इंटेलिजेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट, बट कॉमा आई बिलीव अदर क्वालिटीज like communication skills, emotional intelligence, they are equally and more significant than only intelligence for being effective leader. So it means अब इंटेलिजेंस, अब ये क्वेश्चन जा रहा है मेरा 70-30 में, सो आई बी गोइंग विद 70-30। 30% जो है वो मैं लिखूंगी इंटेलिजेंस के बारे में कि इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ ट्रम्प, यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ मोदी, आप किसी की भी एग्जाम्पल लिखो, दे आर इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई दे आर रूलिंग द कंट्रीज एंड दे आर लाइक मेकिंग द पॉलिसीज। सो यू कैन राइट अबाउट देयर एग्जाम्पल एंड ये आएगा बॉडी पैसेज 1 में। बॉडी पैसेज 2 में लिखेंगे बाकी स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, and so this is how we will be writing this part. I hope it's clear. Done. This is a question and this is it. Okay, now let's move on to, if you will be asking for this document also specifically, I'll provide it, no worries. Now the next question that we have is, to what extent do you agree or disagree? आप कितना agree disagree कर रहे हो? Rule is same. Question says that some say that secondary schools should spend less time on traditional subjects. Traditional subjects पे कम time spend करना चाहिए, जैसे कि history, and schools should spend more time in teaching communication skills and business courses. To what extent do you agree or disagree? Rule is same, 100% agree, 100% disagree, 70-30, 100% या फिर 70-30, कभी भी 50-50 नहीं जाएगा, never go 50-50 in this question at all, never go 50-50. So in this question you will be saying that in this general statement, in this contemporary era,
There is an increasing emphasis on equipping children with practical and career oriented skills. ठीक है, ये जनरल लाइन हमने लिख दी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, लाइक होना चाहिए हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए प्रैक्टिकल भी career oriented भी. Then we will be paraphrasing our question. However, अब मुद्दा क्या है that whether secondary school should reduce time spent on traditional subjects such as history and instead focus more on other communication skills and business oriented skills. Communication skills and business oriented skills. Question को paraphrase करना. Then we will be writing thesis. ठीक है, पैराफ्रेजिंग के वर्ड्स के ऊपर कैसे काम करना है वी विल बी लर्निंग दिस ऑल्सो कि इसके जो सिनोनिम्स हैं वो कैसे यूज करने हैं. वी विल बी गाइडिंग यू फॉर दैट ऑल्सो, डोंट वरी. अभी हम एक इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में कैसे इंट्रोडक्शन फ्रेम होगी हर क्वेश्चन में. अब इसमें आप कैसे कर रहे हो. सो इसमें मैंने लिखा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपिंग फाउंडेशन, बट जो बाकी स्किल्स है आज की डेट में बाकी स्किल्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रादर देन जस्ट लर्निंग हिस्ट्री. सो आई विल बी अगेन गोइंग 70-30 विद दिस क्वेश्चन. 70 में मैं लिखूंगी बाकी स्किल्स, बिजनेस ओरिएंटेड स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, और 30 में मैं लिखूंगी दैट यस हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और फिर आई बिलीव के बाद आई विल बी राइटिंग. एंड यस देयर इज अ कन्फ्यूजन. एक क्वेश्चन बच्चों को पूछते हैं कि जो आइडियाज हम बॉडी पैसेज 1 में लिख रहे हैं और जो आइडियाज हम बॉडी पैसेज 2 में लिख रहे हैं, do we have to include them in thesis? It is completely optional. But if you will be asking the same question for your conclusion, I will be saying that it is mandatory to add these pointers in conclusion. Clear? So ये हो गया हमारा to what extent do you agree or disagree. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्यूशन. लुक, क्वेश्चन इज मेनी पीपल बिलीव दैट हाई लेवल ऑफ वायलेंस इन फिल्म्स टुडे आर कॉजिंग सीरियस सोशल प्रॉब्लम्स. इससे सोसाइटल प्रॉब्लम्स हो रही है. वायलेंस ज़्यादा दिखाया जा रहा है, वायलेंस ज़्यादा दिखाया जा रहा है इसमें फिल्म्स में, तो इससे क्या ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स हो रही है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस. प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्वेश्चन. So we will be saying that in recent years, portrayal means showing of violence in the films has increased significantly, raising the concerns about its impact on society. Society के ऊपर impact कैसा है? General statement that ये जो violence है वो significantly increase कर रहा है and it has like raising concerns among society. अब एक्चुअल में मुद्दा क्या है. However, argued issues whether growing depiction of violence in the movies is responsible for serious social problems and how it can be addressed. So ये हमारा like this is like कि इसके क्या social problems और इसके क्या causes और कि इसको कैसे tackle करना है. So thesis में सी इसकी thesis में कैसे किया हमने, क्योंकि इवन दो के बाद तो हम वो लिखते हैं जिसको हम कम फेवर कर रहे हैं और कॉमा के बाद हम वो लिखते हैं जिसको हम ज़्यादा फेवर कर रहे हैं. यहाँ तो आपको दोनों चीज़ें डिस्कस करनी है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे वो पार्ट की नो डाउट ये जो वायलेंस है वो एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है और ये एंटरटेन करता है लोगों को. कॉमा के बाद मैंने लिखा दैट इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू वेरियस सोशल इशूज विच कैन बी मिटिगेटेड थ्रू स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड पब्लिक अवेयरनेस. सो मैंने इसमें इसकी प्रॉब्लम भी बता दी कि इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स और इसको क्या क्या कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द थीसिस फॉर your problem solution essay, that even though this violence in the films may serve entertainment purposes, it is like giving us entertainment, but it can contribute to various social problems which can be mitigated through stricter regulations and public awareness. Clear? So this is how we will be writing our introduction in this particular question type. Clear? In the next lecture, we will be discussing about conclusion, universal conclusions. Over here, we discuss about pointers of like how to write introduction. I hope you get clarity. If you will be having any further questions, you can just message on the given number. We will be there to handle all your queries. All the best, guys. Good luck.